नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक एजुकेशन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी का एक मौका और आ गया है आपके सामने, जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाएगा। जो भी कमी आपकी रह गई है, ठीक है, जो मार्च से आपने क्लास शुरू की है और अब तक आप साथ में रहे हैं, यदि आपको कोई भी लग रहा है कि सर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, आपने सेल्फ स्टडी की है, कोई भी कारण रहा है उसमें, तो उसे दूर करने के लिए आपके लिए आपका अपना परिवार, ठीक है, एक क्रैश कोर्स लेकर के आया है। ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्जाम है, एग्जाम की जो डेट है वो लगभग 60 दिन के आसपास रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि संडे होगा, कुछ एक दिन आपका मिस मैच भी हो जाता है, इधर उधर भी हो जाता है, तो टोटल 60 डेज है आपके पास में। ठीक है, उन्हें जो तैयारी आपने की है उसे रिफाइन करने के लिए, जो तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, किसी कारणवश भी नहीं हो पाई है, उसे बहुत बेहतर करने के लिए यदि आप आज से भी 4 दिसंबर से भी आप लगना शुरू करेंगे, हमारे साथ में लगेंगे सभी फैकल्टीज के साथ, ठीक है, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज है, 60 दिन में आपको टॉपर बन जाएंगे आप। 60 दिन में टॉपर्स की रणनीति कैसे काम करेगी वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। मैथमेटिक्स में जो टारगेट मैं हमेशा बोलता आया हूं शुरू से ही कि हमें 100 में से 100 नंबर कैसे लेकर के आने हैं, उसी पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे, उसी पर कंसंट्रेट करेंगे, उसी पर फोकस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, कैसे? देखिए, यूपी बोर्ड 2025 मैथमेटिक्स 60 दिन का रोड मैप किस तरीके से है जिससे आपकी परसेंटेज जो है 95 प्लस जा सके, मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आ सके, वो चीजें है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स क्या होगी कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो हम सब चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों की तैयारी में थोड़ी बहुत कमी रह गई है, जैसे लिखा है ना कि कमजोर छात्रों के लिए क्या है, वरदान है, ये वरदान सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कमजोर के लिए नहीं। जिनकी तैयारी लगता है ना कि सर मेरी तैयारी बिल्कुल बहुत बढ़िया हो चुकी है, उसे और बेटर कराने के लिए, उसे और बेहतरीन कराने के लिए मैं आपके लिए ये रोड मैप लेकर के आया हूं। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, आपके लिए आपका अपना परिवार क्या लेकर के आया है, एक महाकुंभ बैच। ठीक है, ये क्या है, महाकुंभ बैच है 2025 के लिए, क्रैश कोर्स है ये क्या है, क्रैश कोर्स है। जो हमारे पास में डेज हैं वो 60 डेज हैं, जिसमें हम आपको जीरो से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक लेकर के जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच होगा ना, ध्यान रखिएगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप 3 मार्च को पेपर दे के आएंगे और जब शाम को मैं इसे सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, मेरी क्लास में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यही मेरे पास में जो बैच है, ये शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचेंगे आप, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में टाइम है, बस एक काम करना, आपको हमारे साथ लगना है। ठीक है, इस बैच में आपको इनरोल करना है, किसी भी तरीके से आप इसे इनरोल कीजिए और फिर हमारे साथ में लगिए, फिर देखिए आपकी परसेंटेज कहां पर मूव करेगी। ठीक है, चलिए, और ये जो महाकुंभ बैच है, क्रैश कोर्स है, ये स्टार्ट कब से हो रहा है, 4 दिसंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा आपको, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9219818585। मुझसे पर्सनली बात करनी है तो इस नंबर पर बात कीजिए, मैं आपको हर टाइम आपको अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए, फिर इस बैच में देखिए, सबको यही डाउट है ना कि सर पेपर जो है महाकुंभ की वजह से, जो कुंभ चल रहा है 12 साल बाद आया है, क्या ये डिले हो जाएगा? नहीं भैया, इसकी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस याद रखिए, केवल पेपर। अब सब कुछ पार्टी सार्टी, यदि शादी वादी में आप जा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कैरियर से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाद में जाकर के बहुत ज्यादा पछतावा होता है, और ये चीज उन्हें पूछ सकते हैं आप जिन्हें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, इसलिए अपने टाइम को, एक एक सेकंड का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने फॉर्मूले मैं आपको कराता हूं माइंड मैप के थ्रू, मैं किसका यूज करता हूं आपने यदि मेरी क्लास भी देखी होंगी तो मैं सबसे ज्यादा माइंड मैप का यूज करता हूं। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला आएगा, कैसे उसे अप्लाई करना है, किस तरीके से उसे टैकल करना है, क्वेश्चन को किस नजर से देखना है, क्या क्या सोचना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपने देखा और तुरंत माइंड में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा, मेरी पिछली क्लास देखिएगा, सारी क्लास में आपको यही दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके पास में क्या है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर आपका चल रहा है, जनवरी अभी आपका बाकी है, जो फरवरी होता है फर हो जाता है, उड़ जाता है, इसका पता नहीं चलता। इतना स्ट्रॉन्ग क्या करते हैं, इसमें रिवीजन करते हैं, इसमें रिवीजन करते हैं। और ये भी गारंटी है कि जब भी क्लास हो, जैसे कल से क्लास शुरू हो जाएगी, लास्ट के 30 मिनट्स आपके रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, एक चैप्टर का पूरा निचोड़ उसमें दिया जाएगा कि इस चैप्टर के जो की पॉइंट हैं, जो बैकबोन है इस चैप्टर की, वो सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, वो सारी चीजें एक पेज पर लिख लेनी है आपको।
समझ में आया? इसलिए पूरे के पूरे नंबर आएंगे, टारगेट वही है। मैं अब भी कह रहा हूं कि टारगेट आपका 100/100 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कुछ बच्चे 99 बना लेते हैं, कुछ बच्चे 95 बना लेते हैं, नहीं, 95% तो ओवरऑल परसेंटेज बनेगी आपकी। समझ में आया? चलिए अब इसमें देखो आगे क्या करना है आपको। इसमें कह रहा है कि टारगेट जो है 95% पढ़ने शुरू करने से पहले ये जरूर देख लें आप। ठीक है, आप देखिए क्या क्या है। कह रहा है कि 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आप इस तैयारी को जैसा मैंने आपको बताया उसी थ्रू, मतलब वही रोड मैप के थ्रू जो हमने बनाया, सभी फैकल्टीज ने मिलकर के बनाया, वो आपके भविष्य को ब्राइट करने के लिए ही बनाया। वो सारी चीजें आपके भविष्य को लेकर के ही सोची गई हैं कि आप क्या करें, बेस्ट से बेस्ट करें। गुड बेटर बेस्ट, आपसे बेटर से कहाँ जाना है, आपको बेस्ट की ओर जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। यदि आप पहले कहाँ चल रहे थे, यदि आप इस तरीके से चल रहे थे ना कि हाँ सर मेरी तैयारी ठीक ठाक है, मैं 75% लेकर के आ जाऊंगा, इतनी तैयारी मेरी है, लेकिन इस पे एडमिशन नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, यदि वहां पे परसेंटेज जा रही है तो इतने पे कभी एडमिशन नहीं होता। कभी किसी से पूछ लीजिएगा, जो आपके सीनियर है ना उनसे पूछ लीजिएगा, 75 और 80% में कहीं भी एडमिशन नहीं होता। एडमिशन होता है 90+ पर। 90+ जिसके मार्क्स होते हैं, जिसकी परसेंटेज होती है, उसका उसका क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और यदि आपको मैथमेटिक्स में कुछ कर गुजरना है, ठीक है, इसरो, नासा, ठीक है, IIT, यदि ये आपका सपना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको फील होगा कि हाँ सर वही फीलिंग आ रही है 100/100 की। एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बहुत कम टाइम में आपको लगेगा कि सर ये चैप्टर हमने पढ़ा था लेकिन हाँ भूल गए। लेकिन आपके साथ जुड़ने के बाद ऐसा फील होता है कि इस चैप्टर में से कुछ भी आ जाए हम उसे कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास में जो क्रैश कोर्स है, क्या इसमें से 95% लाया जा सकता है? 100% लाया जा सकता है। जहां से खड़े हैं वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल शून्य से खड़े हैं, शून्य से लेकर के आपको शिखर तक ले जाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, एक एक चीज कराई जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। अनसोल्ड पेपर का आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सोल्ड पेपर आपको किए जाएंगे, जो गैस पेपर होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। वो सारा डेटा है आपके मेरे पास में, वो दिखाऊंगा मैं आपको सारी चीजें। ठीक है, सिलेबस से क्या हट गया है, क्या नहीं हटा है, वो भी आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो चीज़ हट गई है उसे अलग से दिखाऊंगा मैं, ये चीज़ हट गई है इसे नहीं पता है, क्योंकि बच्चों वो चीज़ जरूरी होती है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उसमें से क्या चीज़ छांटनी है, यही टॉपर की क्वालिटी होती है। जो टॉपर्स होते हैं ना वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। हम पूरा टू द सिलेबस करके चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम करेंगे इन चीज़ों को। समझ में आ गया? और रिवाइज जो है, जो रिवीजन है, मैंने बताया ना कि मेरी क्लास में ऐसा नहीं कि कम से कम 2 बार, नहीं बेटा, हम रिवीजन को हर डेली करेंगे। जैसे ही आपकी क्लास सुबह चलेगी, दोपहर चलेगी, फिर शाम को भी चलेगी, उसमें हम रिवाइज करेंगे हर चीज को, एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे। सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि हाँ सर अब चीजों में मजा आ रहा है। ठीक है, अब लग रहा है कि हाँ सर अब हमारी तैयारी क्या है, हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब आपका एग्जाम आएगा ना तो लगेगा कि सर सारे क्वेश्चन मेरी ही क्लास से आए हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आप कहेंगे सर रिवीजन की गारंटी मेरी है, मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा है कि मेरे पास में MCQ जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा आपको। 1000 MCQ तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, फरवरी में ही। फिर हमारे पास में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और लॉन्ग क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस ऐसे कराई जाएगी कि आप सोचेंगे नहीं कि हाँ सर इतने भी लॉन्ग क्वेश्चन की। और लिखने का तरीका, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और मेरी क्लास देखेंगे तो बच्चों से पूछना कमेंट बॉक्स में जाकर के, हाँ नितिन सर जो कराते हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं है। समझ में आया? तो आपको खुद डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंस है वो खुद नजर आएगा कि नहीं बिल्कुल सही बात है। बच्चों की जुबान पर दिखाई देता है कि हाँ नितिन सर मैथमेटिक्स को कितना निचोड़ करके पढ़ाते हैं। समझ में आया? चलिए, सैंपल पेपर को सोल्व करना, सैंपल नहीं अनसोल्ड पेपर, PYQ पेपर जो होता है बिल्कुल सेम टू सेम वही, इस साइड क्वेश्चन होगा, इस साइड मेरी कॉपी होगी। ठीक है, कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें दिखाऊंगा। और मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉपी बच्चे सोल्व करते हैं, और हम उसे कैसे बताते हैं कि कैसे लिखना है। कहां पर आप दिस इंप्लाइज का यूज करेंगे, कहां पर इक्वल का यूज करेंगे। कुछ बच्चों को यही डिफरेंस नहीं पता होता, और मेरी क्लास में हर चीज पता है कि सर यदि इक्वल का साइन चल रहा है तो इक्वल का साइन इस तरीके से चलता रहेगा,
ऐसा नहीं कि कहीं पे जाएंगे तो इक्वल लगा देंगे, नहीं, दिस इंप्लाइज कहाँ लगेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। समझ में आ गया? चलिए, ये सारी चीजें हैं। देखिए, क्रैश कोर्स है, एक एजुकेशन आपका परिवार लेकर के आया, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है, वो सारी चीजें कौन पॉसिबल कर सकता है? एक एजुकेशन ही कर सकता है। ठीक है, ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है ऐसा। समझ में आया? ये पहली बार हो रहा है कि आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों की, और बहुत मिनिमम चार्जेस पर, बिल्कुल मिनिमम है, आपके रिचार्ज से भी कम है। आप जो रिचार्ज 3 महीने का कराते हैं ना, एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, और जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्रैश कोर्स है, इसके जो फीचर्स हैं इसमें देखो क्या है, लाइव क्लासेज मिलेगी आपको, लाइव क्लासेज लीजिएगा, क्योंकि अब सब कुछ छोड़ दीजिए, अब सब कुछ छोड़ करके आप हमारे ऊपर आइए, डिपेंड कीजिए। ठीक है, कहते हैं ना कि आपको, जब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि सब छोड़ करके आप हमारे पास रहिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़िए और बने रहिए, हमेशा क्या रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, लाइव क्लास लीजिए, सारी की सारी लाइव क्लास, यदि छूट भी जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्ड क्लास नहीं मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आया? जो क्लास नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मेरे हाथ के नोट्स आपके पास भेजे जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, वो भी भेजे जाएंगे। तो डाउट सेशन होगा आपका हर सैटरडे या संडे, डाउट सेशन भी होगा, मैराथन की क्लास भी लगेगी आपकी। क्या लगेगी? मैराथन की क्लास भी लगेगी, डाउट सेशन भी होगा। आप क्वेश्चन भेजिएगा, हम उसे सोल्व कराएंगे। पूरे हफ्ते के जितने भी एक चैप्टर खत्म किया, सपोज करो एक चैप्टर में 6 डेज लग रहे हैं, 6 दिन लग रहे हैं उसे कराने के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हो। ठीक है, आईआईटी के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, तो वो संडे की क्लास में कराऊंगा मैं। यही डाउट सेशन है, और यदि आप सामने लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो उसे उठा करके मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन कराऊंगा। समझ में आ गया? चलिए, कह रहा है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल, मेरा मटेरियल सबसे यूनिक है, यूट्यूब पर सबसे यूनिक मेरा ही मटेरियल है। एक क्वेश्चन को 4 तरीके से कोई भी नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब पर, देख लीजिएगा एक बार। समझ में आ गया? मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे आपको, रैपिड फायर टेस्ट भी कराऊंगा आपको मैं, ये मेरी गारंटी है, ये मैं अपनी तरफ से कराऊंगा कि रैपिड फायर टेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से स्पीड बनेगी आपकी, क्योंकि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना? मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, मैराथन भी मिलेगी। ठीक है, मैराथन के साथ साथ वन शॉट वीडियोज भी मिलेंगी। आपका इतना रिवीजन हो जाएगा कि आप लगेंगे सर अब तो हमसे सब कुछ आता है, अब तो पेपर में हमें कभी भी बैठा दीजिए, वो भी हम करा देंगे इसमें। ठीक है ना? मैराथन की क्लास होगी, और ये पॉसिबल है कि सैटरडे और संडे हमेशा चले। ठीक है, सैटरडे संडे हमेशा चलेगी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके रिचार्ज वैल्यू से भी कम। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 499। कितनी है? 499 है। बताइए, कुछ ज़्यादा है क्या? नॉर्मल प्राइस है। ठीक है, इसे परचेज कीजिए। ठीक है, इनरोल कीजिए, इसमें इनरोल करने के बाद हमसे जुड़िए, फिर देखिए आपकी जो तैयारी है उसे बूस्ट करके हम कहाँ लेकर के जाते हैं। समझ में आए? विश्वास करके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए अब की बार कि आपकी तैयारी को हम 4 चांद क्यों नहीं लगाते हैं। 100% गारंटी है। ठीक है, मैथमेटिक्स में से 100 में से 99 नंबर नहीं आएंगे, 100 में से 100 नंबर आएंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स की गारंटी है कि आपके इसमें क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमारे पास में जो राइटिंग होती है ना उसका नंबर नहीं होता, इसमें राइटिंग का नंबर नहीं कट सकता। बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें राइटिंग के इफेक्ट पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स काम करता है कंसेप्ट पर। ठीक है, किस पर काम करता है? कंसेप्ट पर बात करता है, कंसेप्चुअल जो डेटा होता है, जो कंसेप्ट होते हैं आपके, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें मायने रखता है यहाँ पे। ठीक है, वही सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अभी से इनरोल करेंगे, 4 तारीख हो जाएगी कल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनरोल कर लीजिएगा, और हम सारे क्या करेंगे, सारे तैयारी करेंगे, सभी लोग जितने बच्चे मेरे हैं। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, इसमें इनरोल करेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो इनरोल ना करे, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, जब आप 1 महीना तैयारी करेंगे ना तब देखिएगा इसमें लगातार कितना इंप्रूवमेंट होता है हमारा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए। अब हमारे पास में कह रहे हैं कि क्या सर मैं आज से यदि मैं तैयारी करना शुरू करता हूं, आज प्रेजेंट डे, ठीक है, मैं आज क्या है 3 तारीख है, यदि मैं आज से तैयारी करना शुरू करता हूं क्या मैं टॉपर बन सकता हूं? मैंने आपको एक कहानी भी बताई है कि जो हमारे दोस्त है ना, जो हमारे जूनियर का भाई है, वो हमारे पास में 2017 की बात कर रहा हूं मैं, इसकी 2017 की। ठीक है, वो क्या है, वो बिल्कुल भी मतलब नहीं पढ़ने वाला, कभी कभी पढ़ने वाला था, मतलब डेली कंसल्टेंसी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया 2017 में ही, ठीक है, उसने पढ़ाई शुरू की। ठीक है, और कब से, ये मान के चलिए 15 दिसंबर के आसपास उसने पढ़ाई शुरू की थी, और ये कहा था कि सर मैं अब की बार टॉप करूंगा, और सब हंसते थे सर लोग भी
कहने लगे कैसे कर लेंगे, अभी तो टाइम ही नहीं रहा, आपने तुमने तो पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा है। अच्छा ये बता दीजिए चैप्टर के नाम कितने हैं। इस बंदे को चैप्टर के नाम भी नहीं पता थे। ठीक है, यदि चैप्टर का नाम पता तो ये भी पूछ लिया एक सर ने कि बेटा ये बताइए, अच्छा प्रायिकता सिलेबस में है आपके? कह रहा है सर प्रायिकता होती क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कह रहा है कि ये भी नहीं पता था, लेकिन जैसे इसने डेडिकेशन से पढ़ाई की, तो प्यारे बच्चों इसके 94.5% ओवरऑल है इसके। ठीक है, और 100/100 मैथमेटिक्स में, लो भैया बताइए 100 में से 100 नंबर है इसके मैथमेटिक्स में। प्रायिकता पूरी की 8 नंबर की प्रायिकता आती है, 8 से 10 नंबर की प्रायिकता ही पहले सोल्व की थी। पहला टॉपिक प्रायिकता से ही पढ़ना शुरू किया। इसने कहा कि मैं पढ़ाई बिल्कुल पीछे से करूंगा। ठीक है, तो इसने तब से ही शुरू किया था। बताइए जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते टॉपर। ठीक है, बन सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, कह रहा है कि अभी पूरा सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है, हमारी गारंटी है हम अपने तरीके से सिलेबस को खत्म कराएंगे। ठीक है, हर चैप्टर पे जितना टाइम लिया जाता है उतना टाइम लेंगे, आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ सर इतना तो कर लेंगे हम, अब तो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, उसका फोटो आपसे मंगाया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर जो आपको नंबर है 9219818585 पर, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा पूरी पीडीएफ बना करके। ठीक है, वो चेक की जाएगी, आपको नंबर दिए जाएंगे, सारी बातें उसमें बताई जाएगी। ठीक है ना, चलिए। कह रहे हैं गणित की किताब ही नहीं खोली है, कोई बात नहीं है, खोलने की भी जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उतने ही क्वेश्चन करके चला जाइएगा, काम हो जाएगा आपका। और ये भी गारंटी है जो आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होगा ना, बच्चों से जरूर पूछेगा कि जो हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ क्या नितिन सर की क्लास में से कुछ आया नहीं आया। बच्चे कहेंगे सर पूरे में से पूरे नंबर आए हैं हाफ ईयरली में। और ये तो आपका मतलब होम एग्जाम है हाफ ईयरली का। ठीक है, होम एग्जाम है जिसमें आपके पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं, और टीचर चाहता ही नहीं है होम एग्जाम में कि बच्चे के 100 में से 100 नंबर ना आए, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। यदि क्वेश्चन सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, और यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी गलत है तो थोड़े से ही नंबर कटेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? स्टेप वाइज मार्किंग का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से नंबर लगते हैं। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जो बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, उसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो भी सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, जो पढ़ता हूं भूल जाता हूं। अरे भैया कैसे भूल जाओगे, जब मैं आपको कहानी के तौर से बताऊंगा कि इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से घटाएंगे, तो कैसे भूल जाएंगे आप इंटरेस्टिंग वे से। क्या आप मूवी देखना भूलते हो कभी? कभी नहीं भूलते मूवी, क्योंकि उसे इंटरेस्ट से देखते हो। ठीक है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट होता है कि आनंद आ रहा है, कि मजा आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी दो खाने के लिए तुरंत खा लोगे आप। यदि आपकी भूख 2 रोटी के ना, यदि 6 रोटी रख दी जाए मूवी देखते हुए तो 6 की 6 रोटी खा लेंगे आप। ठीक है ना, तो ये वही चीज है, आप मेरे साथ रह करके कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, रिवीजन को टाइम ही नहीं मिलता। मैं बोल रहा हूँ ना कि हर क्लास में आपका रिवीजन कराऊंगा मैं। ठीक है, हर क्लास में आपसे फॉर्मूले पूछूंगा, तब तक क्लास नहीं छोड़ूंगा जब तक आपके याद ना हो जाए कुछ भी। ठीक है, चलिए। गणित क्वेश्चन बैंक से पढ़कर पास कर लूंगा? नहीं भैया, इसे नहीं छेड़ना है, इसका यूज नहीं करेंगे। जो चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा केवल उसी का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे ज्यादा किस पर फोकस करेंगे? सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कलन पर। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करेंगे? कलन पर। मतलब इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगी? सतता आ जाएगी, अवकलनीयता आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास में अवकलन आ जाएगा, पूरा का पूरा अवकलन के अनुप्रयोग आ जाएंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जिसे कहा जाता है, समाकलन आ जाएंगे, इन दोनों के अनुप्रयोग आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। ये क्या है? ये बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा। 44 के 44 नंबर दिलवाऊंगा मैं आपको उसमें। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा? संबंध और फलन कराएंगे, जो कि कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। फिर उसके बाद बीजगणित। ठीक है, बीजगणित में करेंगे। फलन में ये भी तो आएगा ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। किस में से एमसीक्यू बनेंगे, किसके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, किसके लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। क्या हो जाएगा? आप कहीं सर 13 नंबर का मिलेगा बीजगणित, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आप कहीं सर आव्यूह आता है, मैट्रिक्स आता है, जिसके अंदर क्या आ जाएगा? आप कहीं सर इसके अंदर हमारे पास में सारणिक आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सारणिक आ जाएगा। आप कहेंगे सर क्या बात है, बताइए। ये भी चुटकियों में खत्म कर देंगे। प्रॉपर्टीज 11 से 12 प्रॉपर्टीज है, वही बताऊंगा, उसी पर बेस क्वेश्चन मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए। फिर उसके बाद क्या है? सदिश त्रिकोणमितीय, और ये हमारे पास में 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये आपको लगेगा कि सर ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखी है। ठीक है ना, आपको खुद लगेगा सर फिजिक्स में पढ़ रखी है, आपने पढ़ा दी तो हमारा रिवीजन हो गया। वो सारी चीजें क्या होता है? एन कैप क्या होती है, डिटर्मिनेंट निकालना क्या होता है। ठीक है, हमारे पास में ए डॉट बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, कैसे निकाली जाती है, सदिश सदिश कैसे निकाली जाती है, सदिश सदिश राशियां क्या होती हैं। थोड़ा सा टच फिजिक्स का भी है,
वो भी मैं कराऊंगा। और टच ना समाकलन में और अवकलन के जो अनुप्रयोग है टच इसका भी है, फिजिक्स का उसमें भी यूज है। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यही वो चीज है जब समाकलन और अवकलन का यूज फिजिक्स में होता है, फिर मैथमेटिक्स में होता है, जब इन्हें कंबाइन कर दिया जाता है तो आईआईटी बन जाता है। आईआईटी के क्वेश्चन बन जाते हैं फिर टैकल करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास में क्या है, रेखिक प्रोग्रामर है, जिसका कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। बहुत बच्चे से डरते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या, प्रायिकता। बहुत बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब पर की बहुत बच्चे क्या है पढ़ते नहीं है, मतलब छोड़ देते हैं कि सर प्रायिकता हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं ये फोटोज एनिमेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। ये पूरा टॉपिक क्या करूंगा, मैं एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा कि सिक्के को कैसे उछाला गया, कैसे हेड आया, कैसे टेल आया, वो सारी बातें मैं सब बताऊंगा। ठीक है, यदि एक जहाज में कम से कम 10-15 यात्री हैं और वो कहीं फंस गए हैं, ठीक है, उनके जिसमें 2-3 वापस आ गए हैं, तो जो बाकी बचे उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी कि वो बच करके आए। ठीक है ना, वो सारी बातें मैं आपको प्रायिकता में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने, 100 में से 100 नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर गणित के पेपर में क्या आता है, गणित के पेपर में भैया गणित तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आप कहेंगे सर मैथमेटिक्स तो आएगा, लेकिन कहना चाह रहे हैं कि क्या क्या आता है। आप बोलेंगे सर एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प आते हैं। क्या आएंगे, आप कहेंगे सर बहुविकल्प आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 मार्च की डेट है आपकी मैथमेटिक्स की। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो अति लघु क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, हमारे पास 5 नंबर का भी आता है और 8 नंबर का भी आता है। सबसे बेहतरीन जो चीज है वो 8 नंबर है। जितने ज्यादा 8 नंबर के क्वेश्चन करोगे उतने ही 100 के पास पहुंच जाओगे। क्या पहुंच जाओगे, 100 के पास पहुंच जाओगे। वो चीज मैं कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा, आप कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्या आ जाएंगे, आप कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर बहुत बढ़िया इतनी बात है तो हमारी समझ में आई गई है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि आज से गणित कैसे पढ़ें, वो तरीका देख लीजिए एक बार। आज से जो गणित है हम कैसे पढ़ेंगे वो तरीका देख लीजिए। किताबों का ही यूज करेंगे, गाइड का यूज नहीं करेंगे। गाइड का यूज नहीं करेंगे, गाइड करने के लिए हम हैं, गाइड करने के लिए हम हैं, क्योंकि गाइड में क्या होता है, मिस प्रिंट होती है चीजें। चीजें क्या होती है, जैसे मॉडल पेपर है आप ले आए, ठीक है, मॉडल पेपर लगा रहे हैं आप, उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी मिस प्रिंटिंग होती है, आप बिल्कुल छाप के आ जाते हैं उसे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसका यूज नहीं करेंगे। अनसोल्ड पेपर हम देंगे, हम ही कराएंगे सोल्व। ठीक है, मार्केट से मार के चलिए कि 100% नहीं, 1000% उसकी क्वालिटी क्या होगी, जबरदस्त होगी। वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ईजी मिलेंगे। हो सकता है कि सोल्यूशन भी गलत हो उनका, हम आपको सोल्व भी कराएंगे, सोल्यूशन भी देंगे, बेस्ट वे सोल्यूशन देंगे। ठीक है, जिस तरीके से बेस्ट वे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसका, आप कहीं से रिप्रेजेंटेशन का जो वे है वो कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया जाएगा, आंसर राइटिंग भी हम ही सिखाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बार बार रिवीजन, रिवीजन पर बहुत फोकस करेंगे हम लोग। हमारा सबसे ज्यादा फोकस क्या होगा, रिवीजन पर होगा। क्यों, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप बच्चे हमारे पास में खड़े होंगे। ठीक है, जो 11th पास करके आएंगे उनके लिए आप मोटिवेशन का काम करोगे, आपको देख करके सीखेंगे। आप ही उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, मुझे डीयू में ये सीट मिल गई है, मैंने बीएससी में एडमिशन लिया है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक कर रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। आप ही वो बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर के हमें खुद बताएंगे कि हमारा सिलेक्शन यहाँ हो गया है। ठीक है, चलिए ये प्रॉमिस है आप लोगों से। आगे देखिए, सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारे पास में, संबंध एंड फलन है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का, पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन बने। ठीक है, फिर हमारे पास में जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप कहेंगे सर वो भी बन जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाए लॉन्ग, 8 नंबर का नहीं बनेगा। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ज्यादा यूज होता है, इसमें हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एक हमारे पास में क्या बनेगा, एमसीक्यू बनेगा। ऐसी ही टेबल आपको बना करके दी जाएगी। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्या लिखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुत आसान है। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसे। क्या करेंगे, इसे 10 डेज के आसपास में बिल्कुल फिनिश कर देंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, फिर देखना एक भी क्वेश्चन कैसे बचा जाएगा।
खुद रिवीजन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ करेंगे तो एक एक चीज चुटकियों में समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास में क्या है, आगे हमारे पास में टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, मैंने बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि सर एमसीक्यू बनेगा और हमारे पास में शॉर्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि आव्यू, आव्यू के अंतर्गत यहाँ पे मैंने दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, सारणिक। इसमें से सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसका, यदि एमसीक्यू पूछेगा ना, यदि इसमें एमसीक्यू पूछेगा तो केवल और केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछेगा, केवल और केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है ये एमसीक्यू में पूछेगा, और यही मेरे पास में सारणिक में पूछेगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है ना तो प्यारे बच्चों केवल क्या पूछेगा, ए इनवर्स पूछेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन एडजॉइंट ए, ठीक है, और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपसे पूछेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर का जरूर आएगा, हो सकता है कि 6 में आ जाए, हो सकता है कि 8 में भी आ जाए, घबराना नहीं है। यदि ये नहीं पूछेगा ना तो आपसे एक इक्वेशन देगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू समथिंग, और एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारे पास में 8 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, यही चीज इसमें आएगी, सेम चीज यही इसमें दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, चलिए अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, इसमें क्या आ जाएगा, अवकलन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से हमारे पास में क्या बनेगा, एमसीक्यू बनने का ज्यादा चांस है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लेकिन यह है कि 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु अति लघु जिसे बोलते हैं ना, ये शॉर्ट हो जाएगा। आप कहेंगे सर लघु क्वेश्चन जो होते हैं, लघु त्रिय, क्या बोलेंगे सर, लघु त्रिय बन सकता है इसमें 6 नंबर का, 5 नंबर का भी हो सकता है, मार्किंग चेंज होती रहती है, टेंशन मत लो, फिक्स नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, आगे देखिए, आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत एक चीज और आती है हमारे पास में, अवकलन। अवकलन का ये मान के चलिए कि एक एमसीक्यू फिक्स है, एक एमसीक्यू बिल्कुल फिक्स है, जो मैं 1000 बोल रहा हूं ना आपको, उनमें से ही आ जाएगा, उनमें से ही आ जाएगा एमसीक्यू, पूरे 5 के 5 नंबर उसमें से आ जाएंगे। और हो सकता है कि उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन, अति लघु और लघु क्वेश्चन आपको दिखाई दे। ठीक है ना, लघु दिखाई देंगे, क्या बोलेंगे भाई, 3 वैरायटी होती है ना, एक तो अति लघु होता है, ठीक है, एक मेरे पास में लघु होता है, लघु उत्तरीय, एक मेरे पास में क्या होता है, दीर्घ होता है, क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें लघु क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, केवल किसमें, फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इसका यूज करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर समाकलन, क्योंकि अवकलन और समाकलन, इसकी बात कर रहा है, अवकलन और समाकलन, ये तो बेटा बैकबोन है, ये तो बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है। ये क्या बोलेंगे आप, कहीं सर ये तो बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है, इसे कैसे भूल जाएंगे, पूरे मैथमेटिक्स को भूल जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं भूलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा ही पार्ट कितने का है, 44 नंबर का है, पूरा ही पार्ट क्या है, 44 नंबर का। कॉन्टिन्यूटी इसके अंदर है, डिफरेंशियबिलिटी इसके अंदर है, ठीक है, अवकलन इसके अंदर है, अवकलन का अनुप्रयोग इसके अंतर्गत है, समाकलन है, इसमें समाकलन भी बहुत टाइप के इसके अंतर्गत है, समाकलन का अनुप्रयोग है, समाकलन का जो क्षेत्रफल है, जो लिमिट है, वो इसके अंतर्गत निकाली जाती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें से एमसीक्यू नहीं आएगा, हो सकता है कि अति लघु में, अति लघु भी नहीं आएगा, इसका लघु और दीर्घ आएगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे इसमें, और कुछ भी नहीं आएगा। क्या बोलेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 100% गारंटी है कि वो आपको दिखाई देंगे। समाकलन के अनुप्रयोग, ये टॉपिक जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो बच्चे छोड़ के जाएंगे। बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा कि सर हम इंटीग्रेशन कैसे लगा रहे हैं, हम एरिया कैसे निकाल रहे हैं किसी चीज का। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है, डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीजों को छोटा करता है, श्रिंकेज करता है, डिक्रीज करती है, रिड्यूस करती है उसमें चीजें। ठीक है, तो ये वही चीज है, और इसमें यकीन मानिए इसमें हमारे पास में लघु प्रश्न ही आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही एमसीक्यू बनता। ठीक है, या तो लघु बनेगा या मेरे पास में दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा, बस ये 2 चीज बनने के चांस हैं, ये जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अवकलन समीकरण क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर इसमें एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी जरूर बनेगा इसमें, मतलब अति लघु क्वेश्चन भी बनेगा, अति लघु भी बनेगा इसमें, और हमारे पास में लघु भी बनने के चांस है इसमें। ठीक है, और ये इतना ही बनेगा इसमें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बनने के चांस थोड़े कम है, 8 नंबर का नहीं बनेगा,
8 नंबर में तो बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए ना, जो 2 पेज में है कम से कम। ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में खत्म हो जाएंगे, लघु में ही हो जाएंगे। प्रीव्यू में आप कहेंगे सर इसमें MCQ बनता है एक, ठीक है, और एक बनता है हमारे पास में दीर्घ। क्या बनेगा, एक दीर्घ प्रश्न बनेगा 8 नंबर का, 1 नंबर का, और दूसरा आप बोलेंगे सर 8 नंबर का बनेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये क्या हो जाएगा, 3D डायमेंशनल ज्योति, इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, आप कहेंगे सर सदिश भी आएगा। सदिश, सदिश का ब्रजगुणन क्या होता है, समेशन, एडिशन, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। रेखिक प्रोग्रामर, रेखिक प्रोग्रामन जो मैंने आपको बताया है, इसमें से क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर इसमें से MCQ बनेगा, ठीक है। MCQ बनने के बाद में इसमें क्या बन जाएगा, आप बोलेंगे सर MCQ तो बन ही जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, अति लघु भी बनेगा, अति लघु भी बनेगा, और इसमें चांस है कि सर लघु भी बनेगा, और सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है, सर दीर्घ पर करना है। किस पर करेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर करेंगे, सबसे ज्यादा फोकस इस पर करेंगे। समझ में आ गया, यही हमारे पास में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है। सबसे ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पर करेंगे। किस पर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि ये बच्चों को बहुत परेशान भी करता है, ठीक है ना। जो इसकी बाउंड्री होती है, कैसे बाहर जाएगी, कैसे अंदर जाएगी, कैसे वक्र बनाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूज करने वाला टॉपिक, मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, लेकिन वो आपके लिए है, ठीक है ना। मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर ये किसके लिए है, आप बोलेंगे सर ये हमारे लिए है। आप लोग बोलते हो इसे, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो सारी चीजें एनिमेशन से कराता हूँ। कक्षा 11 में यदि आपने नहीं पढ़ा है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय यदि संचय आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरी क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। यदि आपके भाई बहन ने हमारा बैच लिया होगा तो उनसे जरूर पूछिएगा कि सर ने जो क्रमचय संचय पढ़ाया था वो फिगर से कैसे पढ़ाया था। ये आपके लिए है मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर, मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम किसका यूज करेंगे, क्रमचय सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, संचय भी सिखाऊंगा। कहां पर आप NCR लगाएंगे, कहां पर आप NPR लगाएंगे, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। पूरा खेल क्या हो जाएगा, इसी में फिनिश हो जाएगा। समझ में आया। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये पूरा मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट होगा आपका 100/100, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। और ये भी गारंटी है कि जो भी आएगा ना मेरी क्लास से ही आएगा, मेरी क्लास से ही आएगा, जो भी कुछ आपको दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार क्या करिए, आप ट्रस्ट करके देखिए, बैच में इनरोल कीजिए। इनरोल करने के बाद आपको खुद फील होगा कि टीचर्स कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस मेरा प्रॉमिस आपसे क्या है, मैथमेटिक्स में 100 में से 100 लेकर के आना, और जब 100 में से 100 आएंगे, जहां पर भी आप रहते हैं वहीं से लेकर के आऊंगा मैं अपने मंच पर, ठीक है। यहीं पर आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे, यहीं पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाई की, कैसे कैसे हमने नोट्स प्रोवाइड किया कराए आपको, कैसे कैसे हमने पढ़ाया, ठीक है। याद रखिएगा 100/100 लेके आइए, फिर हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे या हम ही आएंगे आपको लेने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको देंगे। समझ में आया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए जितनी जल्दी क्या कर सकते हैं आप इनरोल कीजिए। इसकी जो फीस है हमारे पास में 499 है, मात्र क्या है 499 है, आपके रिचार्ज से भी कम है, ठीक है। मतलब एक मिनिमम प्राइस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। लेकिन यह है कि आपके फ्यूचर को क्या करेगा, ब्राइट करेगा। ये फ्यूचर ब्राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। ध्यान रखिए 60 डेज का प्लान है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे सभी लोग मिल करके, ठीक है। वी विल टुगेदर, मतलब हमने एक साथ पढ़ाई करेंगे जब, और एंड भी क्या करेंगे टुगेदर, एंड भी क्या करेंगे साथ में करेंगे। शुरू भी जो शुरुआत करेंगे वो भी साथ करेंगे, एंड भी हम साथ में रहेंगे, ठीक है। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम आपके साथ ही रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे भी साथ रहेंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज ही क्या करना है, आपको इनरोल करना है। सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, आज ही इनरोल करेंगे, ठीक है। और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस किस बच्चों ने इनरोल किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए कल मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।